हैं, इसमें हम ये देखेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, उसमें हम अपनी परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या है, परफॉर्मेंस का स्कोर क्या है, एफर्ट कितनी कर रहे हैं, इसके अबाउट देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा प्रोडक्ट अवेल्युएशन। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी अगर कंपनी है, ठीक है, एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट कोई भी कंपनी है, उसमें किसी भी कंपनी की जो समझ ले रीढ़ की हड्डी होती है, वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट की नीड कितनी है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में यूनिकनेस कितनी है, वो मतलब प्रोडक्ट बार बार यूज होने वाला भी है या नहीं। ठीक है, ये चीजें अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट में है, तो इट्स मीन कि उस कंपनी के प्रोडक्ट जबरदस्त है। सबसे पहला पॉइंट है नीड एंड अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। पहली बात ये कि मतलब अगर हम अपनी बात कर लें, अपने सिस्टम की मेटाफोर्स की बात कर लें, ठीक है, तो मेटाफोर्स जो है वो टोटली बेस कर रहा है एमएलएम पे। ठीक है, यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसके प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो है। ठीक है, और क्रिप्टो आज के दौर में मतलब हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो का ही दौर है, आने वाले वक्त में शायद रुपए हाथ से लेन देन खत्म ही हो जाए, तो इट्स मीन कि क्रिप्टो की नीड है। ठीक है, उसके बाद जो है वैसे भी क्रिप्टो सेफ एंड सिक्योर है। अब लोग मतलब रिस्क नहीं लेते, इतना इतना पैसा अपनी जेब में लेके जाते हैं यहाँ आते। मोस्टली लोग जो है ज्यादातर क्रिप्टो का ही यूज करते हैं, डॉलर वगैरह लेके रख लेते हैं, क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर है। इट्स मीन कि इसकी नीड है। ठीक है, अर्जेंसी भी ये प्रोडक्ट अपने अंदर रखती है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट इसका, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई हमने करनी है यूनिकनेस, कि इतनी इसकी यूनिकनेस क्या है, मतलब इसमें ऐसी कौन सी यूनिक बात है किसी कंपनी के प्रोडक्ट में कि हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए या इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, अगर इसको मेटाफोर से रिलेट किया जाए, ठीक है, तो मेटाफोर्स में अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि फोर्स कॉइन है। ठीक है, अब फोर्स कॉइन यूनिक क्यों है, क्योंकि जितना भी मेटाफोर्स का सिस्टम है सारा उसी पे चला जाना है। नीड भी होगी, उसकी अर्जेंसी भी होगी, यूनिक भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि मतलब उसको कहा जाता है कि बिटकॉइन के हिसाब से वो बिटकॉइन की तरह होगा। ठीक है, तो अब इन फ्यूचर देखते हैं, बट ये कि उसकी यूनिकनेस ये है कि जहाँ से अब 16 लाख की कम्युनिटी है। ठीक है, मेटाफोर्स, जाहिर सी बात है रोज मतलब लोग उसमें इतना ज्वाइन हो रहे हैं, और लोगों ने आगे मेटाफोर्स में काम करना छोड़ तो नहीं देना, करना तो है। तो जाहिर सी बात है, मतलब फोर्स कोइन का जैसे जैसे सारा सिस्टम मेटाफोर्स का फोर्स कोइन पे आ जाएगा, तो इसकी यूनिकनेस ही है इस सिस्टम की। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है, ठीक है, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास एक यूनिक जो है वो प्रोडक्ट है। उसके बाद कोई भी कंपनी है एमएलएम, उसमें आपने ये देखना होता है कि जो भी प्रोडक्ट है क्या ये रीपरचेज हो रही है। इस तरह से तो नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया है तो वो मतलब दोबारा रीपरचेज नहीं हो सकती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी जो मेटाफोर्स में ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप एमएलएम कंपनी ज्वाइन करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट सबसे पहले फोकस किया करें प्रोडक्ट पे, कि उसकी प्रोडक्ट कैसी है, रीपरचेज होगी या नहीं। इस तरह से ना हो कि मैं इसको लेके रख लूं और दोबारा मैं सेल करने से भी जाऊं। ठीक है, उसकी देखें नीड क्या है, अर्जेंसी क्या है, मतलब उसमें यूनिकनेस क्या है। ये चीजें किसी भी अगर एमएलएम कंपनी में है और आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो इट्स मीन कि आप सही जगह पे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा, सॉरी मेरे पीछे काफी शोर आ रहा है, विवाह ये दरवाजा बंद करना, ये वाला बंद करना। अच्छा, दूसरा है कॉम्पिटेंस एवेल्युएशन। ठीक है, इसमें अब हमने क्या देखना है, इसमें देखना है हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, इसके अबाउट मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, मतलब हम उसको किस तरह से जज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको हम समझ ले खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब पर्सनल इफेक्टिवनेस की अगर बात की जाए, तो इसमें कौन सी चीजें ऐड होती हैं। पर्सनल इफेक्टिवनेस कि आप में लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आप में मतलब नेगेटिव जो प्रोस्पेक्ट है उनको बर्दाश्त करने की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, आप जो है मतलब अगर कोई आपको कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है या कुछ इस तरह से, मतलब बार बार आपको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, तो तब भी आप टिके टिके
रहने की आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद आपने पर्सनल इफेक्टिवनेस किस तरह से क्रिएट करनी है, अपनी स्किल्स को आपने कितना इम्प्रूव किया है, अपनी पर्सनालिटी को आपने कितना मतलब इफेक्टिव बनाया है दूसरों के लिए। सिस्टम तो मतलब लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। पहले लोग आपके साथ उनका थोड़ा-सा रिलेशन बनता है, पहले लोग आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, आपके वर्क को जज करते हैं, ठीक है। तो आप में अगर इफेक्टिव स्किल्स होंगी, ठीक है, आपने खुद को डेवलप किया होगा, आपने खुद पे काम किया होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अ, इफेक्टिव बन जाएगी, ठीक है। तो काम करने की ज़रूरत है खुद पे, पर्सनल इफेक्टिवनेस को क्रिएट करने पे, ठीक है, कि मैं कौन से ऐसे स्किल अपने अंदर डेवलप करूँ, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए, या मेरा डील करने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये मतलब ये जो पॉइंट है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कैसा काम करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंडली आता है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। इट्स मीन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि आप जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, आप कितना उसको कन्विंस कर पा रहे हो, ठीक है? कितना उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पा रहे हो, कितना उसको आप डील कर पा रहे हो, ठीक है? कुछ वो ऐसे क्वेश्चंस भी करेगा जिस पे आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन तब भी आप उसको मतलब पोलाइटली वे में कितना उसको कवर कर पा रहे हो, ठीक है? उसके बेढंगे सवालों का कितना जवाब दे पा रहे हो। ये चीज़ें हैं इंटरपर्सनल। अगर आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस आपने क्रिएट की, ठीक है? और खुद को आपने मतलब इस तरह से बनाया हुआ है, अपने स्किल्स डेवलप किए हुए हैं, कम्युनिकेशन जो सीखी हुई है, तो आपके लिए ये इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आपने खुद पे काम किया हुआ है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। आप मतलब आपके जो डाउनलाइन्स हैं, ठीक है? आपके डाउनलाइन्स के साथ आपका कैसा रिलेशन है? आपके अपलाइन के साथ आपका कैसा रिलेशन है? क्या आप अपने अपलाइन के साथ आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, या अपने डाउनलाइन्स को आप कुछ आइडियाज़ देते हैं? आप मतलब अपने अपलाइन के साथ कोई ऐसी 1-2 वीक में कोई मीटिंग अरेंज करते हैं कि मतलब अपने अपलाइन के साथ सिस्टम के हवाले से बात कर ली, या जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं उसके हवाले से बात कर ली। डाउनलाइन्स के साथ क्या आपने कोई ऐसा टाइम क्रिएट किया है, अम्मी 1 मिनट, कुछ ऐसा मतलब आपने उनके साथ टाइम सेट किया है, मीटिंग सेट की है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आती हैं कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन में, कि किस तरह हमने खुद को इवैल्यूएट करना है। इंटरपर्सनल भी हम बन जाएँगे और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस भी हो जाएगी। उसके बाद है लीडरशिप। 1 सेकंड, बस 5 मिनट। उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप पे भी मैंने आपको कल बताया था कि लीडरशिप में कौन-कौन सी चीज़ें काउंट होती हैं, कि आप जो है लीडरशिप पे चलिए मैं बाद में एक और सेशन दूँगी। अभी मुझे उन्होंने बुलाया, मेरे माइंड से पॉइंट स्किप हो गया इसका, ठीक है? उ उसके बाद है परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है? इसमें भी 2 चीज़ें काउंट करती हैं, एफर्ट्स का रिज़ल्ट्स और स्कोर रिज़ल्ट्स। बाज़ दफ़ा हम क्या कर रहे होते हैं, हम एफर्ट पे 100% अपना मतलब एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, बट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमें अपनी एफर्ट हम कर तो रहे हैं, शायद हम उसे सही वे में नहीं कर रहे। बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब स्टडी इतने मेहनती होते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लास्ट वीक में भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें तो वो उनसे आगे निकल जाते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? जिन लोगों को ये लग रहा होता है कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट की है, उन्होंने सही तरीके में नहीं की होती, ठीक है? तो वो पॉइंट्स जो है वो काउंट करने की ज़रूरत होती है कि अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी एफर्ट का स्कोर क्या आ रहा है? रिज़ल्ट कितना मिल रहा है, ठीक है? आप उस रिज़ल्ट को जो आपने चाहते हो कि मुझे इस काम से इतना रिज़ल्ट मिले, उस रिज़ल्ट को आप लिखो। उसके बाद अपनी एफर्ट लिखो कि मैं अभी इतनी एफर्ट कर रहा हूँ तो मैं इस स्कोर तक पहुँच रहा हूँ, और अगर मैं इतनी एफर्ट मुझे पता चलेगा आपको कि इस स्कोर पर जाने के लिए आपको कितनी एफर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये है परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज़ वर्कशीट। मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँगी क्योंकि मुझे बार-बार बुलाया जा रहा है। अच्छा, अब इसका स्ट्रैटेजीज़ वर्कशीट है, ठीक है? इसमें क्या है? पहली बात ये, हम काम सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें जो है ना ये करना मतलब हमने अपना कोई चार्ट, अपनी कोई वर्कशीट ही नहीं सेट की होती, ठीक है? सबसे पहली बात मतलब आपने क्या अपने लिए आपने क्या सेट करना है?
नो ऑफ कॉल, नंबर ऑफ कॉल मेड, ठीक है। आप डेली का अपना एक फ्रेमवर्क बनाए। मैं ना आज ग्रुप में बना के भी आपको शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। मैंने बनाया हुआ है, मैं वो जरूर शेयर करूंगी कि आपने कितने लोगों को जो है वो कॉल पे डेली लेना है। अगर आप 10 ले सकते हो 10 को लगा लो, 5 ले सकते हो 5 को लगा लो, 2 ले सकते हो 2 को लगा लो, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मीटिंग्स डन, कितने लोगों को आपने डेली मीटिंग में लाना है। अगर आप खुद मीटिंग देते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप जो मीटिंग हो रही है उसमें ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रीपरचेज के, मतलब कितना आपने डेली रीपरचेज करना है, मतलब जो आपने खुद बाय किया हुआ है, कितना आप दूसरों को बाय करवाते हो, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, इसका आप टारगेट वीकली सेट कर सकते हो। डेली करते हैं, डेली में नहीं भी होती तो हम जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर वीकली हमने किया है ना कि वीक में इतनी करनी है, इस तरह से भी हो सकता है कि पहले दिन नहीं मिली, दूसरे दिन नहीं मिली, तीसरे दिन 3 मिल जाए, चौथे दिन 10 मिल जाए, 5 मिल जाए, ठीक है। तो इस शायद आपकी तरफ से नेट इशू है, आवाज कट रही है। बच्चों को आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? ये हम ऑर्गेनाइजेशंस क्या जी है, सर, आपकी आ रही है, मैम की कट रही है आवाज। क्या आपकी नेट इशू था, आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई है। और ये कहाँ पे आवाज नहीं आई, अभी कहाँ पे आवाज चली गई थी? अभी 1 मिनट पहले। तो क्या जो मैंने पीछे बताया किसी ने सुना ही नहीं? 1 मिनट पहले की बात की है। अच्छा तो मुझे बताया ना, सुना आवाज मेरी कहाँ पे स्टक हुई है, फिर मैं वहां से शुरू करूँ ना। 1 मिनट पहले से शुरू करें। अब मैं 1 मिनट पहले किस टॉपिक पे थी, इधर थी। आखिर में बस 1 मिनट पहले हैं, एक बात से पहले बात वाली। अच्छा तो यही है ना कि मैं मतलब ये इसका ग्रुप में चार्ट बना के सेंड कर दूंगी कि किस तरह से आपने जो है अपना ये फ्रेमवर्क बनाना है, जी ठीक है। जी। उसके बाद इसका जो लास्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स। अब अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब देखें, बस दफा इस तरह से होता है हम एमएलएम को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम आ जाते हैं जो मैंने नीचे लिखे होते हैं। अगर कोई एमएलएम आपको ये सारा कुछ सिखा रही है तो इट्स मीन वो बहुत अच्छी जो है वो कंपनी है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीजें इसमें से कोई एक भी स्किप है तो इट्स मीन कि वो जगह आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में सारा सिखाया जा रहा है, तो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है टेक्निकल ट्रेनिंग कि आपने किस तरह से मतलब जो है इन सारी चीजों को, जो जितने भी हम डिजिटल वगैरह मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, ये सारा टेक्निकल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। जितने भी हम मतलब ये सॉफ्टवेयर या अपनी सॉफ्ट स्किल मतलब किस तरह से कम्युनिकेशन हमारी होनी चाहिए, किन हमारा पोलाइटली बिहेवियर होना चाहिए, ये सारा कुछ बिहेवियर ट्रेनिंग में भी आ जाता है और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशनल ट्रेनिंग, जब भी कोई मेंबर डिमोटिवेट हो जाता है तो उसको जो है वो बताया जाता है, मतलब मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद स्किल ट्रेनिंग के बारे में भी जो है आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन जो है ना, मैं घर से बाहर हूँ फिर भी मैंने ये मीटिंग दी है, ठीक है। तो आज इतनी अच्छे से मैं नहीं कर पाई हूँ, तो फिर बाकी जो है सर शायद देख लेते हैं, मुझे अभी बार बार बुलाया जा रहा है, तो आज की मीटिंग फिर इधर ही एंड करते हैं, ठीक है सर। इधर ही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है आपकी आ रही आवाज। है, कोई बता भी दे। यहाँ पे नेटवर्क इशू भी है, अभी भी जी नहीं मैम, आ आ रही रही है मेरी आपकी आवाज? आवाज। मुझे लगता है सर खुद नहीं है इधर। मैम आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो मैम, आ रही है आपकी आवाज अभी। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, अच्छा ठीक है। फिर बाकी अब सर आ रही है शायद देख आवाज। लेते हैं, फिर मैं अब मीटिंग को एंड करने लगी हूँ, या फिर लीव कर देते हैं। बाकी जो जिसका जो क्वेश्चन होगा वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। आने के लिए ओके फिर जी, खुदा हाफिज।